राहुल गांधी ने मानी हार, बिहारियों को दे डाली गाली, उगला जहर मचा बवाल। ये कोई कविता की लाइन नहीं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय और जय हिंदू राष्ट्र। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो पर आए हैं तो पहले इन व्यक्ति के लिए, इन महाशय के लिए दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ये जो विदेशों में इस तरह की कुरीतियां राहुल गांधी कर रहे हैं, इस पर बोलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। मैं बयान सुनाऊंगा आपको। राहुल गांधी जो है इस बार कोलंबिया पहुंचे हैं मित्रों, और वहां जाकर उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी अक्सर बाहर जाकर इस बात को बोलते हैं, विश्व की राजनीति में एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, आपको बिहारियों को गाली देने के लिए बिहार भारत का ही हिस्सा है, और यह कहना लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। तो राहुल बाबू, आप विदेश में जाकर इस तरह से कैसे बोल पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ कैसे बोल पा रहे हैं? अब सवाल उठता है कि क्या वाकई लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, या ये राहुल गांधी की एक विदेशी धरती से देशी छवि खराब करने की राजनीति है? आइए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। पूरा मामला है कोलंबिया की राजधानी बोगोटो का। यहां EIA विश्वविद्यालय है। EIA विश्वविद्यालय में राहुल गांधी छात्रों से मुखातिब थे, और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत एक संवाद का केंद्र रहा है, लेकिन इस वक्त भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। संवाद की तरफ या फिर संवाद की जगह एक तरफा दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने नोटबंदी, संस्थाओं पर दबाव, ED, CBI, केंद्र में सत्ता के केंद्रीकरण को लोकतंत्र पर हमले की वजह बताया। मैं आगे आपको कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप राहुल गांधी की जुबान से सुन लीजिए कि साहब कह क्या रहे हैं। कुछ सवाल हैं अंग्रेजी में है, थोड़ा सा सुनिएगा, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, हालांकि राहुल गांधी को सुनना समझना बड़ा आसान है। वो क्या बोलते हैं सुनिए। Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. The other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country. Right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive
giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. सुना आपने? यानी राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग कहने लगे राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब देश की छवि पर चोट पहुंचती है। आप भी बताइए। और राहुल गांधी की थोड़ी पॉलिटिकल स्टाइल पर बात करते हैं। अब ये बात पहली बात नहीं हो रही है कि राहुल गांधी इससे पहले भी लंदन, अमेरिका, यूरोप में ऐसे बयान दे चुके हैं। कभी वे कहते हैं भारत में प्रेस की आजादी छीनी जा रही है, कभी बोलते हैं संविधान पर हमला हो रहा है। इसकी आलोचना होती है कि अगर आपको उनकी अपनी ही सरकार से दिक्कत है तो बात देश के भीतर कीजिए ना साहब, संसद में कीजिए, मीडिया में कीजिए। जब संसद में बात करने की बात आती है तो यही राहुल गांधी है जो वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर देश को लोकतंत्र संकटग्रस्त बताना, यह अपने आप में अपने ही घर की कमजोरियों को दुनिया के सामने उघाड़ने जैसा है। कमेंट्स बॉक्स में आप बताते चलिए, क्या ये वाकई लोकतंत्र की लड़ाई है या फिर सत्ता की राजनीति? चलिए अब जरा राहुल गांधी के इस बयान को बारीकी से समझते हैं। उन्होंने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, लोकतंत्र पर हमला, यानी विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। दूसरा, सत्ता का केंद्रीकरण, यानी सारे फैसले सिर्फ पीएमओ से होते हैं, संसद और कैबिनेट की भूमिका कम हो गई है। तीसरा, नोटबंदी और संस्थागत दबाव। उन्होंने कहा कि इन कदमों से आम जनता और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अब इस बिंदुओं पर बहस हो सकती है, क्या सचमुच में भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? संसद चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है, मीडिया लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, तमाम तरह के पत्रकार, उसके अलावा सैकड़ों छोटे मोटे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर लोकतंत्र कहां खत्म हुआ? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सत्ता के तौर तरीके बदले हैं, संस्थानों की भूमिका पर सवाल उठते हैं, लेकिन क्या इससे लोकतंत्र खत्म हो जाता है? ये वो सवाल हैं जो राहुल गांधी की आलोचना करने वालों को, जो राहुल गांधी की आलोचना करने वाले बार बार उठाते हैं। राहुल गांधी का यह बयान भारत लौटने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत सारे वेबसाइट्स, पोर्टल्स ने साफ साफ कहा कि यह भारत विरोधी बयान है। कहा गया कि जब और हम भी कहते हैं कि यह भारत विरोधी बयान है, और कहा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो भारत की ताकत, विकास और उपलब्धियां गिनाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे सिर्फ नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। क्या है भाई ये? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा, राहुल गांधी को देश के भीतर तो लोग गंभीरता से सुनते नहीं, इसलिए वे विदेशी मंचों पर जाकर दर्शक खोजते हैं। वही उनके समर्थक भी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कहते हैं साहब कि अगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो दुनिया को बताना जरूरी है। राहुल गांधी सच बोलने से नहीं डरते। अरे राहुल गांधी बाबा, सच बोलने से आप नहीं डरते तो इंदिरा गांधी की उस तानाशाही पर आप खुलकर बोलिए ना कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तमाम विपक्ष के तमाम क्या कहें सारे नेताओं को
जेल में ठूस दिया गया था, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी सच बोलने से नहीं डरते। दोस्तों, अब इसका राजनीतिक मतलब भी समझिए। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, और पहले से उनकी रणनीति साफ है, मोदी सरकार को तानाशाह की तरह पेश करना। लेकिन क्या जनता इस नैरेटिव को मानने लगी, या फिर क्या जनता इस नैरेटिव को मान लेगी? नहीं। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन उसके बाद के चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम चुनाव हुए, और अब बिहार का है। जनता ने साफ जवाब दिया। भारतीय राजनीति में जनता का भी यही मूड कहता है कि जब तक रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार दिखता है, विकास दिखता है, तब तक लोकतंत्र पर ऐसे सैद्धांतिक हमलों का असर सीमित रहता है। और राहुल गांधी को कौन समझाए? कौन समझाए राहुल गांधी को? लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। कौन? इनके लोग। लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब रोजगार, महंगाई और विकास से जुड़े सवाल उठते हैं। यानी राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक बहस तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्या यह चुनावी हवा बदल सकता है? इस पर संदेह जरूर, बहुत बड़ा संदेह है। अब बड़ा सवाल कि लोकतंत्र का असली तस्वीर क्या है? भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर साल करोड़ों लोग वोट डालते हैं, सरकार बदलती है, विपक्ष सड़कों पर उतरता है, प्रदर्शन करता है। हां, चुनौतियां जरूर है। मीडिया पर दबाव की बातें होती हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग पर आरोप लगते हैं, विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज होते हैं। लेकिन ये सब भारत के राजनीतिक तंत्र का हिस्सा भी रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की। तो क्या राहुल गांधी का लोकतंत्र वाला तर्क नया है, या वही पुराना राजनीतिक आरोप जिसे हर विपक्ष का कुत्ता दोहरा रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से दो बातें साफ होती हैं। पहली, वो लगातार लोकतंत्र को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरी, उनकी आलोचना भी जारी रहेगी, क्योंकि विदेशी धरती पर देश को लोकतंत्र संकट ग्रस्त बताना लोगों को पसंद नहीं आता। अब ये जनता पर भी है कि किस पर भरोसा करते हैं। क्या वे मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र वाकई खतरे में है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक बयान है जो 2024 की रणनीति का हिस्सा है? आप हमें बताइए कि आपको राहुल गांधी का यह बयान कितना सही और कितना गलत लगता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7 ये चैनल, और ये हमारा चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। नीचे नंबर है, इस नंबर पर हमें डोनेशन भेजिए, जिसकी सख्त जरूरत है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और लोकतंत्र का असली खतरा कौन है वो अपने बाबा दादा से पूछिए, जिन्होंने इमरजेंसी देखी है। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।